दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। केजरीवाल कहते हैं कि बहुत सारे दल सोचते हैं कि वो मिलकर बीजेपी को हरा पाएंगे। ये आइडिया काम नहीं करेगा। आप सारे पार्टी मिलकर सोचते हैं कि बीजेपी को हरा दोगे, आप नहीं हरा सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने ये, और इस मुद्दे पर कभी किसी ने सोचा नहीं है। कहते ये काम नहीं करेगा। ये वो एक हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट के अंदर बात कर रहे थे और कहते हैं कि इस किस्म के विचार की चार पार्टियां इकट्ठी आ जाएंगी, उनके वोट एक साथ में आ जाएंगे, वो फिर बीजेपी को बीट कर देंगे। बोलता है इस ढंग से बीजेपी हारने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि ये काम जो है बीजेपी को हराने का, जनता पे छोड़ दो, जनता के ऊपर। जिस दिन जनता तय कर लेगी कि बीजेपी को हराना है, उस दिन हरा देंगे। मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हराना तो जनता को है ना। अब वो ए बी को हराए, बी सी को हराए, या ए बी सी डी एक साथ आ जाए और फिर ए को हराएं या ई को हराएं, ये होने वाला नहीं। ये इक्वेशन नहीं चलती है। मुझे लगता है केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात की है। फिर कहते हैं कि जनता के सामने आप रोड मैप रखो, आप करने क्या वाले, मुद्दे पे बात करो, एजेंडा दे दो कि ये मुद्दे हैं और कैसे हम आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अगर आपका आइडिया जनता को पसंद आएगा तो जनता बीजेपी को हटा देगी। दिल्ली में तो आपने देखा है कि जो मुद्दे रखे कि यहाँ फ्री बिजली देना है, पानी देना है, महिलाओं को फ्री बसों में सफ़र देना है, मुद्दे काम करते हैं। या फ्री मोहल्ला क्लिनिक देना है, तो मुद्दे काम करते हैं। वहाँ पे इकट्ठी चार पार्टी आ जाती तो कुछ होने वाला नहीं था। तो आइडिया क्या था? आइडिया ये था, आइडिया क्लिक हुआ, जनता को पसंद आया, बीजेपी के ऊपर दिल्ली में झाड़ू फेर दिया। पंजाब में आइडिया पसंद आया, झाड़ू फेर दिया। अकालियों पे भी झाड़ू फेर दिया, कांग्रेस पे भी झाड़ू फेर दिया। फिर वो कहते हैं कि अपना जो काम काज है हमारा वो इस किस्म का है, लोगों की जेब में पैसे जो पड़े हैं उसको बचाया जाए। स्कूल में बच्चों की फीस को लेकर बचाया जाए, अस्पताल में डॉक्टरों के दवाइयों का उनका पैसा बचाया जाए, बिजली के बिल का पैसा बचाया जाए। तो अपने आप लोगों को लगेगा कि मेरी जेब में 5-7 हज़ार रुपये महीना बच गया, मैं कहीं और खर्च कर सकता हूँ, किसी और अच्छी जगह पे जा सकता हूँ। तो डायरेक्ट बेनिफिट जो जा रहा है लोगों को जा रहा है। तो इसलिए लोग जो लोग हैं सरकार की तारीफ़ करते हैं। अब साथ में LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस पर भी निशाना साधा केजरीवाल ने। साधा नहीं था क्योंकि LG तो एक बेसिकली स्पीड ब्रेकर है, या क्या कहते हैं ना कि कोई भी काम जब केजरीवाल करने को जाते हैं तो उस काम में वो अड़ंगा लगाते रहते हैं। बीजेपी के आदमी है ना, बीजेपी की ओर से नियुक्त है, तो उनका काम क्या है वहाँ पर? ज़्यादा करके जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बीजेपी की सरकारों के द्वारा विरोधी दलों की सरकारों के प्रदेशों में नियुक्त किए गए हैं, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं कि उनका काम करने नहीं देना है इनको। यानी कि अगर कोई सिंगल इंजन की सरकार है तो उसे काम नहीं करने देना है, डबल इंजन वाले को तो करने देना है, सिंगल इंजन में नहीं करने देना। वो आरिफ मोहम्मद खान केरला में देखा ना आपने क्या कर रहे हैं। धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, बंगाल में क्या करते थे मालूम है ना। एक रवि साहब हैं तमिलनाडु में, वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही है ना। खैर जाने दीजिए। अब विपक्षी एकता को पूछे सवाल में कहा कि ये विचार ही गलत है कि चार पार्टियां इकट्ठी आ जाएंगी और बीजेपी को हरा देंगी। यूपी में आपने देखा ना, SP BSP इकट्ठे आए, कांग्रेस भी आ गई थी, कुछ हुआ क्या? नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। बोलते ये नहीं होगा, ये टैक्टिक नहीं चलेगी। और दूसरा कि भाजपा को हराने का ठेका विपक्षी दलों ने कैसे ले लिया? ये काम तो जनता का है, जनता हराती है। फिर आगे केजरीवाल कहते हैं लोग विपक्षी एकता नहीं चाहते हैं, लोग उम्मीद चाहते हैं। विपक्षी एकता का मतलब क्या उनका है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आ जाओ, चलो मिलकर बीजेपी को हराएंगे। तो ऐसे बीजेपी हारेगी क्या? आपने ठेका लिया है कि बीजेपी को हराने का? आप नहीं हरा सकते। हम जनतंत्र में रहते हैं, केजरीवाल कहते हैं हम जनतंत्र में रहते हैं। तो बीजेपी को हराने का ठेका जनता के पास है। जिस दिन जनता ने ठान लिया कि इसे हराना है तो हरा देंगे। फिर आप गुटबंदी करो नहीं करो, आप मिलो आपस में नहीं मिलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि जब आप जनता के सामने जाते हो तो अगले 5 सालों में आप उनकी ज़िंदगी को कैसे बदलोगे। आपको वो उम्मीद देनी होगी, आशा देनी होगी, एक एजेंडा, एक रोड मैप देना कि 5 साल में हम आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल देंगे और देश को आगे कैसे लेके जाएंगे। जिस दिन वोटर्स को, देश को आपका एजेंडा पसंद आ गया, बीजेपी अपने आप मटिया मेट हो जाएगी, हर के चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जनता पे छोड़ो। ये सब मिलकर जनता बीजेपी को हराएंगे, ये काम नहीं करेगा, ये कर भी नहीं सकता। फिर केजरीवाल कहते हैं मैं नया हूँ राजनीति में, हो सकता है मुझे समझ ना हो, लेकिन जो मेरी समझ है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। उनका कहना है कि हमने अपने आप को कट्टर ईमानदार, देशभक्त और इंसान के रूप में पेश किया है। ये तीनों आम आदमी के स्तंभ हैं, यानी कि ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत, ये स्तंभ है। हम समझौता नहीं करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर वो कह रहे थे कि भाजपा के लिए बहुत गुस्सा है, कोविड में लाखों आदमी मर गए, कोई फिक्र नहीं। गुजरात में ड्रग्स का धंधा है, नकली शराब का धंधा है, नकली उद्योगों का धंधा है, वहाँ पर सारे माफिया फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में गुस्सा है। वहाँ के हॉस्पिटल की हालत देखो, मोरबी में देखो जो हादसा हुआ उसकी हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो। वो बोलते 20 दिन अभी बचे हुए हैं गुजरात चुनाव में, पासा पलट सकता है। जब उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की बात की नोटों पर, तो बोलते ऐसे करने से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना। जब आशीर्वाद मिल रहा है तो क्यों ना लो। पंजाब में प्रदूषण को लेकर बात की उन्होंने। लेकिन एक बात अच्छी है कि आप विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराने का काम जनता का है। मैं केजरीवाल की इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा कि अगर ऐसा होता तो यूपी के अंदर बहुत आराम से एसपी, बीएसपी, कांग्रेस हरा चुके होते थे, लेकिन नहीं हरा पाए। तो केजरीवाल जो कहते हैं सही कहते हैं। तो दोस्तों फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा, और हाँ, चैनल्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, न्यूज़ टाइम को और STS न्यूज़ को भी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।